हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें, इस प्लान के तहत हमारे जितना भी करंट अफेयर्स पीडीएफ मटेरियल है वो आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराया जाता है। उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। और ना सिर्फ बैंकिंग एग्जाम के लिए बल्कि एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस के लिए भी हमारा ये मटेरियल यूज़फुल है। तो इसको बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन विच ईयर डिड इंडिया विन द मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप? भारत ने किस वर्ष पुरुषों का हॉकी विश्व कप जीता था? ऑप्शन है आपके सामने 1971, 1973, 1975 या फिर 1978। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन जो हम आपके साथ स्टार्टिंग में डिस्कस करते हैं, इनके आंसर टेलीग्राम पर भी बता देते हैं और भी कई सारे क्विज हम पोस्ट करते रहते हैं, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है। Assembly elections in which one of these states are not scheduled for February 2023? फरवरी 2023 में इनमें से किस राज्य में विधानसभा चुनाव निर्धारित नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी, मिजोरम। आपको जानना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने 3 राज्यों के लिए, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, यहाँ की जो असेंबलीज हैं उनका इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। आपको जानना चाहिए, त्रिपुरा में इलेक्शन 16 फरवरी को होंगे, नागालैंड और मेघालय में इलेक्शन 27 फरवरी को होंगे। और आपको ये भी जानना चाहिए, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, इन सभी में जो असेंबली सीट्स हैं वो 60 मेंबर्स की असेंबली सीट्स हैं। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय अपना स्टेटहुड डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ये फुल फ्लेज्ड स्टेट्स बन गए थे अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971। बात कर रहे हैं हम त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की। और ऊपर हमने शेड्यूल बात की है, जो इलेक्शन शेड्यूल है, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्टेड एक्सरसाइज साइक्लोन 1? भारत और किस देश ने एक्सरसाइज साइक्लोन 1 आयोजित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, इजिप्ट। तो आपको जानना चाहिए, फर्स्ट जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन द स्पेशल फोर्सेस ऑफ द इंडियन एंड इजिप्शियन आर्मी एक्सरसाइज साइक्लोन 1 स्टार्टेड एट जैसलमेर, राजस्थान। तो जैसलमेर राजस्थान में भारत और इजिप्ट की आर्मी के जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनके बीच में ये पहली जॉइंट एक्सरसाइज हुई है। नाम है इसका एक्सरसाइज साइक्लोन 1। आपको जानना चाहिए, 14 दिन तक ये एक्सरसाइज चलने वाली है और स्पेशल फोर्सेस स्किल्स जैसे कि स्नाइपिंग, कॉम्बैट, फ्री फॉल, रिकनाइसेंस, सर्विलेंस, टारगेट डेस्टिनेशन, शेयरिंग ऑन इंफॉर्मेशन ऑन वेपन्स, इन सभी की प्रैक्टिस ये लोग करने वाले हैं जो आर्म फोर्सेस हैं। In which year Ministry of Communications was carved out of Ministry of Communications and Information Technology? किस वर्ष संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संचार मंत्रालय बनाया गया था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर यहाँ ऑप्शन बी रहने वाला है, 2016। देखिए क्यों ये क्वेश्चन लिया गया है, पहले आप ये जानिएगा। न्यूज़ एक्चुअल क्या है? न्यूज़ ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंतर्गत आता है, इन्होंने इंडियन टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी रूल्स 2022 को फॉर्मुलेट किया है। तो इसमें ये बताया गया है, इन रूल्स में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति है, यदि वो उसका लीगल राइट है कि यदि उसको कुछ करवाना है, कुछ काम कराना है, तो वो खुदाई करवा सकता है। मान लीजिए रोड पर या फिर किसी ग्राउंड में खुदाई करवा सकता है यदि उसको किसी तरह की नीड है ना।
और इससे क्या होता है, जो टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कोई लाइन बिछी हुई है टेलीकॉम की, तो उसको भी डैमेज हो सकता है। तो इसमें बताया गया है कि आपको पहले नोटिस देना होगा, जो लाइसेंसी है उसको नोटिस देना होगा, जो उस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की मालिक है उसको आपको नोटिस देना होगा किसी भी तरह की खुदाई कराने से पहले। यदि आप बिना नोटिस दिए खुदाई कराते हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर जो है जुर्माना लगाया जाएगा। जो भी डैमेज होता है वो डैमेज आपको भरना होगा। तो ये इन रूल्स में बताया गया है। तो आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, इसको 19 जुलाई 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अलग करके बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। इसके अंतर्गत दो डिपार्टमेंट आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कौन है इसके लिए? अश्विनी वैष्णव। तो ये पूरा आपका न्यूज़ है। विच वॉल्यूम ऑफ द एनुअल पब्लिकेशन टाइटल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आउटलुक 2021-22 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द आरबीआई। आरबीआई द्वारा प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों का आउटलुक 2021-22 शीर्षक वाले वार्षिक प्रकाशन का कौन सा खंड जारी किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 9th। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो इनका एनुअल पब्लिकेशन होता है जिसका टाइटल रहता है प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आउटलुक 2021-22, इसका 9th वॉल्यूम रिलीज़ किया है। आपको बता दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविज़न है उसके द्वारा ये पब्लिकेशन लाया जाता है हर साल। तो इसके तहत जो भी शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में पूरी कवरेज रहेगी 2021-22 के लिए, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, फाइनेंशियल रेशियोज, स्टेट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिसेज एंड डिटेल्स ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, सब डिटेल इसमें रहती है रिपोर्ट में। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म विल ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट इन विच सिटी। पर्यटन मंत्रालय किस शहर में पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित करने वाला है? सही आंसर ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली है। तो आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में 10 से 12 अप्रैल 2023 के बीच फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट को ऑर्गेनाइज करेंगे। इस समिट का मकसद यही रहेगा, जो भी ग्लोबल बिजनेस लीडर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको एक मंच पर लाया जाए और भारत में टूरिज्म बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया जाए। अच्छा, न्यू दिल्ली संबंधित 3 और इवेंट रहे जो न्यू दिल्ली में ही हुए हैं, तो उनको भी मैंने एक साथ क्लब कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो पहला देखिएगा, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट, इन सभी ने मिलकर इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव, ये 1 डे एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस रही, इसका आयोजन किया न्यू दिल्ली में। दूसरा है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने 57th कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स जनरल्स ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसकी अध्यक्षता की है न्यू दिल्ली में। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में। तीसरा इवेंट यह है कि नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप, जो कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत बनाया गया है, इसका 41st सेशन न्यू दिल्ली में हुआ है। विच बैंक हैज़ बैक्ड द बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड इन द बेस्ट बैंक्स सर्वे फॉर द ईयर 2022 डन बाय बिजनेस टुडे KPMG। बिजनेस टुडे KPMG द्वारा वर्ष 2022 के लिए किए गए सर्वश्रेष्ठ बैंकों के सर्वेक्षण में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक का पुरस्कार मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। आपको जानना चाहिए, एक सर्वे किया गया है बिजनेस टुडे KPMG द्वारा, ये है बेस्ट बैंक सर्वे फॉर द ईयर 2022। तो इसमें बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड दिया गया है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को। ठीक है, तो किस कैटेगरी में दिया गया है? जिनका बुक साइज लेस देन 1 लाख करोड़ रुपीज़ है, तो उस कैटेगरी में इसको दिया गया है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड। आपको इस बैंक के बारे में जानना चाहिए, हेडक्वार्टर्स थूथुकुडी तमिलनाडु में है, CEO इसके कृष्णन शंकरा सुब्रमण्यम है, सितंबर में इनकी अपॉइंटमेंट हुई। टैगलाइन है बी अ स्टेप अहेड ऑफ लाइफ। विच फिल्म बैक्ड द गोल्डन कैलाश अवार्ड फॉर द बेस्ट मूवी एट द अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। अजंता एलोरा फिल्म समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? सही आंसर ऑप्शन ए है, नानेरा। तो आपको जानना चाहिए नानेरा ग्रैंडफादर्स हाउस, ये एक राजस्थानी फिल्म है, इसको डायरेक्ट किया है दीपांकर प्रकाश ने। तो इसने अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में
गोल्डन कैलाश अवार्ड जीता है फॉर द बेस्ट मूवी। आपको जानना चाहिए इसी मूवी ने ही बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडिटर अवार्ड भी जीते हैं। आपको जानना चाहिए अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल है, इसका 8th एडिशन हाल ही में संपन्न हुआ है औरंगाबाद में। अच्छा, यहाँ पर कन्नड़ फिल्म इयोली एसरू, इसने भी बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए अवार्ड जीता है। बेस्ट एक्ट्रेस रही है अक्षता पंडावपुरा। और बेस्ट एक्टर प्राइज क्या है जीतू कमाल को फॉर बंगाली फिल्म अपराजितु। व्हाट इज द मैक्सिमम एज एंट्री फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जीवन आजाद प्लान, जीवन बीमा निगम जीवन आजाद योजना के लिए अधिकतम आयु प्रविष्टि क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर यहाँ ऑप्शन सी रहेगा 50 ईयर्स। देखिए, आपको जानना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC ने जीवन आजाद ये प्लान लॉन्च किया है। इंडिविजुअल सेविंग्स एंड लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित है। तो ये एक लिमिटेड पीरियड पेमेंट एंडोमेंट प्लान है जो कि फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है यदि पॉलिसी होल्डर की कोई अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, और लोन फैसिलिटी के लिए जो लिक्विडिटी है उसको भी प्रोवाइड कराता है। साथ ही अगर जो पॉलिसी होल्डर है वो जीवित ही रहता है और पॉलिसी की मैच्योरिटी के बाद भी उसको जो लम सम है वो अमाउंट दी जाती है। तो इसमें जो मिनिमम बेसिक सम है वो 2 लाख रुपए है और मैक्सिमम बेसिक सम है वो 5 लाख रुपए है। ये पॉलिसी 15 से 20 साल तक के लिए ली जा सकती है। और जो प्रीमियम है इसमें का जो प्रीमियम पेइंग टर्म है ये पॉलिसी टर्म -8 ईयर्स है, यानी कि अगर 20 साल तक की पॉलिसी लेनी है तो उसमें से 8 साल घटा दीजिए तो कितना हुआ 12, तो 12 साल तक प्रीमियम देंगे आप, है ना। इसी तरह से यदि 15 तक लेते हैं तो 15 में से 8 घटा दीजिए, उतने साल तक आप प्रीमियम देंगे। इसमें जो मिनिमम एज एंट्री है 90 डेज़ की है और मैक्सिमम एज जो एंट्री की है वो 50 ईयर्स है। यही हमारा क्वेश्चन था। लक्ष्मी विश्वनाथन who passed away recently was the exponent of which classical dance form? लक्ष्मी विश्वनाथन जिनका हाल ही में निधन हो गया किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो आपको जानना चाहिए जाने मानी भरतनाट्यम डांसर, गुरु, राइटर एंड रिसर्च स्कॉलर लक्ष्मी विश्वनाथन का 78 की एज में निधन हो गया है। यहाँ आपको भरतनाट्यम के बारे में 2 लाइनें जाननी चाहिए। बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजौर, ये भरतनाट्यम का सेंटर रहा है 1000 CE से। और जो भरतनाट्यम है ये परफॉर्म किया जाता है देवदासी के द्वारा, इसलिए इसको दासियत्तम भी बोलते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का स्टेट डांस है, यहीं से ही ओरिजिनेट भी हुआ है। एक और ऑबिचुरी हम साथ में देखेंगे, US रॉक सिंगर डेविड क्रॉस्बी, इनका भी हाल ही में 81 की एज में निधन हो गया और ग्रैमी अवार्ड जीता था इन्होंने अपनी डेब्यू एल्बम ICU के लिए। Which agency has published the annual status of education report ASER 2022? किस एजेंसी ने शिक्षा रिपोर्ट 2022 की वार्षिक स्थिति प्रकाशित की है? सही आंसर ऑप्शन सी है प्रथम। आपको जानना चाहिए प्रथम एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 इसको रिलीज़ किया है। इसमें 616 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें कि 6.9 लाख चिल्ड्रन को कवर किया गया है 3 से 16 साल तक के एज ग्रुप में। तो एक हाउस होल्ड सर्वे रहा है, बच्चों का स्कूलिंग स्टेटस और उनके पास क्या बेसिक रीडिंग और अर्थमेटिक स्किल्स है ये जानने की कोशिश की गई है। तो दरअसल ये देखा गया है कि 2020-21 में जो स्कूल बंद थे तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, और जब स्कूल खुल गए हैं 2022 में तब क्या इम्पैक्ट रहा है। इसमें बताया गया है जो ओवरऑल एनरोलमेंट है इस स्कूल्स में अक्रॉस द कंट्री ये बढ़ा है सभी लेवल्स पर। 6 से 14 साल तक के अगर हम बच्चों की बात करें तो उसमें 98.4% एनरोलमेंट है, जबकि 2018 में मतलब पैंडेमिक से पहले ये 97.2% था। इसमें ये बताया गया है कि जो प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स हैं जो कि स्कूल में इनरोल्ड नहीं थी वो भी जो है घटा है ना। जो 11 से 14 साल तक की जो गर्ल्स एज ग्रुप है उनका जो शेयर है वो 2018 में 4.1% था जो स्कूल में इनरोल नहीं है, ये घटकर अब 2% हो गया 2022 में। इसमें ये बताया गया है कि चिल्ड्रन ऑफ क्लास 3 ये स्टडीज़ में वीकर हो गए हैं, पहले के मुकाबले कमज़ोर हो गए हैं। इसमें भी बताया गया है कि अगर हम बात करें 2018 में तो 18.7% ऑफ क्लास 3 चिल्ड्रन कुड रीड क्लास 2 लेवल टेक्स्ट।
तो जो क्लास 2 लेवल के टेक्स्ट होते हैं उसको पढ़ पाते थे 18.7% क्लास 3 चिल्ड्रन, लेकिन अब 2022 में जो है केवल 14.3% बच्चे ही पढ़ पाते हैं। पैंडेमिक ने लर्निंग लॉस तो किया ही है, ये इन्होंने बताया है, और अर्थमेटिक्स से ज़्यादा रीडिंग में ये लॉस देखने के लिए मिला है। इस रिपोर्ट के अनुसार 16.4% ऑफ क्लास 3 चिल्ड्रन डू नॉट रिकॉग्नाइज लेटर्स। साथ ही इसमें बताया गया है कि 2018 से 2022 के बीच जो प्राइवेट ट्यूशन्स लिए जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। 26.4% से बढ़कर 30.5% हो गया है। इसमें ये बताया गया है द परसेंटेज ऑफ टेड चिल्ड्रन एज्ड 11 to 14 हु आर एनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स हैज़ राइजन फ्रॉम 65% इन 2018 टू 71.7% इन 2022। 11 से 14 साल के बच्चों जो गवर्नमेंट स्कूल में जिनका इनरोलमेंट है वो बढ़ गया है, अब कितना हो गया 71.7% हो गया। पहले कितना 2018 में 65%। Which company signed an MOU with the Ministry of New and Renewable Energy for setting the annual performance target for the year 2022-23? किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, इरेडा। तो आपको जानना चाहिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इरेडा, इसने MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। किस लिए? 2022-23 के लिए एनुअल परफॉर्मेंस टारगेट सेट करने के लिए। आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट सेट किया इरेडा के लिए कि 3361 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ऑपरेशन अपने ऑपरेशन से ये जनरेट करके देगी। ठीक है। आपको जानना चाहिए इरेडा के जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये प्रदीप कुमार दास हैं। विच IIT's incubated firm has developed बार OS इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? किस IIT की इंक्यूबेटेड फर्म ने बार OS स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है? सही आंसर यहाँ ऑप्शन बी IIT मद्रास है। तो आपको जानना चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास IIT मद्रास इंक्यूबेटेड फर्म है एक, उसने इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है जो कि इंडिया के 100 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूज़र्स को बेनिफिट देगा। तो इसका नाम है बार OS। इसको आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया है। तो जो ये बार OS है इसमें नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं, NDA, यानी कि आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप ये ऐप यूज़ करें, ना ही कोई ट्रस्ट इशू रहेगा। साथ ही इसमें नेटिव ओवर द एयर नोटा इस तरह का भी जो है आपको सुविधा दी जाती है जो कि आपके डिवाइस को सिक्योर बनाता है। ये जो बाहर OS है इसको डेवलप किया गया है जांट के ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड, जांट कोप्स, ये IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन द्वारा इनक्यूबेटेड है। और आपको बता दें जो ये फाउंडेशन है इसको फंडेड किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अंडर इट्स नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स। तो केवल इतना जानना है आपको, IIT मद्रास इंक्यूबेटेड जो स्टार्टअप है उसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जो ये नाम लिखा है जॉइंट कॉप्स। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अलाउड मेंस्ट्रुअल लीव इन ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज़? किस राज्य सरकार ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों में मेंस्ट्रुअल लीव की अनुमति दी है? सही आंसर ऑप्शन ए केरल है। तो देखिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इन केरला इसने सभी एक ऑफिशियल ऑर्डर इशू किया है जिसमें कहा गया है कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती हैं राज्य में, वहाँ पर मेंस्ट्रुअल लीव दी जाएंगी। साथ ही 60 दिन की मैटरनिटी लीव भी दी जाएंगी फीमेल स्टूडेंट्स को। Who made history by becoming the first Indian American politician to be elected as the Lieutenant Governor of the US state of Maryland? अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी राजनेता बनकर किसने इतिहास रचा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, अरुणा मिलर। तो आपको जानना चाहिए हैदराबाद में जन्मे अरुणा मिलर, इन्होंने इतिहास रच दिया है। ये फर्स्ट इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन बने हैं जो कि US स्टेट ऑफ मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर इलेक्ट हुए हैं। आपको जानना चाहिए ये 18th लेफ्टिनेंट गवर्नर इस स्टेट के बने हैं। Which of the following has signed a deal with Ashok Leyland and Ballard Power to develop Asia's first hydrogen mining truck? निम्नलिखित में से किसने एशिया के पहले हाइड्रोजन खनन ट्रक को विकसित करने के लिए अशोक लीलैंड और बैलार्ड पावर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी, अडानी एंटरप्राइजेस।
तो जानिएगा अडानी इंटरप्राइजेज, इन्होंने अशोक लीलैंड और बेलार्ड पावर के साथ एक डील साइन की है जिसके तहत एशिया का फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ट्रक डेवलप किया जाएगा माइनिंग, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए। तो ये जो FCET है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ट्रक है, ये 2023 में ही लॉन्च किया जाना है इंडिया में, और इस प्रोजेक्ट को लीड करेगा अडानी एंटरप्राइजेस। हु वॉन NSCI ऑल इंडिया स्नूकर ओपन टाइटल? NSCI अखिल भारतीय स्नूकर ओपन का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी, लक्ष्मण रावत। तो जानिएगा लक्ष्मण रावत, इन्होंने आदित्य मेहता को हरा दिया है और बुललाइन NSCI ऑल इंडिया स्नूकर ओपन जीता है। ये जो NSCI स्नूकर ओपन क्राउन है, ये एक टूर्नामेंट है जिसे ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा। हु हैज़ वॉन द ISA अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी, अ टॉप सिविलियन अवार्ड ऑफ बहरीन? मानवता की सेवा के लिए बहरीन का शीर्ष नागरिक पुरस्कार ISA पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, सेंदुक रोहित। तो देखिए, हिमालयन कैटरेक्ट प्रोजेक्ट को फाउंडर डॉक्टर सेंदुक रोहित नेपाल से हैं। ये इन्होंने ISA अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी जीता है। ये बहरीन का एक टॉप सिविलियन अवार्ड है। तो इसमें $1 मिलियन का कैश प्राइज इनको दिया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स ICGS शौर्य एंड राजवीर आर ऑन अ 6-day विजिट टू विच कंट्री? भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS शौर्य और राजवीर किस देश की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो जानिएगा इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स ICGS शौर्य और ICGS राजवीर ये 6 दिन की ट्रिप पर हैं चटगांव बांग्लादेश में। 13 से 19 जनवरी 2023 की तक ये यहाँ पर विजिट में रहे बांग्लादेश में, 13 से 19 तक। तो ये किसके तहत? हाल ही में भारत और जो बांग्लादेश के कोस्ट गार्ड हैं उनके बीच MOU साइन किया गया था, जिसके तहत कोऑपरेटिव इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए ये दोनों ही जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप हैं बांग्लादेश भेजी गई। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, प्रवीण शर्मा। तो जानिएगा प्रवीण शर्मा इन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, और फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के लिए। विज्ञानिका अ साइंस लिटरेचर फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? विज्ञानिका एक विज्ञान साहित्य महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी, भोपाल है। तो जानिएगा विज्ञानिका जो कि एक साइंस लिटरेचर फेस्टिवल है, ये 22 और 23 जनवरी को ऑर्गेनाइज किया जाएगा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, भोपाल, मध्य प्रदेश में। आपको जानना चाहिए जो CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, न्यू दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विज्ञान भारती, ये सभी इस विज्ञानिका फेस्टिवल को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये भोपाल, मध्य प्रदेश में शुरू होने वाला है। और इस साल का जो ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और विज्ञान भारती के द्वारा। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। विच कंट्रीज साइंड रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट? तो देखिए, जापान ने साइन किया UK और ऑस्ट्रेलिया के साथ। हु वॉज गिवन एन एक्सटेंशन टिल जून 2024 एज द प्रेजिडेंट ऑफ BJP? JP नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। Jallikattu is played as part of Pongal in major parts of Tamil Nadu. Which organization released World Social Report 2023, leaving no one behind in an aging world? Answer is United Nations Department of Economic and Social Affairs. Name the Saudi Arabian football club that recently signed the Portuguese football superstar Cristiano Ronaldo. Answer is Al Nassr. Name the Vietnamese president who resigned after days of rumors he was about to be sacked as part of an anti-corruption drive. Answer is Nguyen Xuan Phuc। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिएगा। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हु इज़ द न्यू CEO ऑफ वेदांताज केर्न ऑयल एंड गैस? एट विच प्लेस द Kilauea volcano erupted again in January 2023? 18th National Disaster Response Force Day celebrated on which day? पार्लियामेंट ऑफ विच साउथ एशियन नेशन हैज़ बिकम ओपोजिशनलेस? यहाँ जितनी पार्टियाँ सब गठबंधन में आ गई हैं। विच फार्मा कंपनी विल बाय कंसर्ट फार्मास्यूटिकल्स फॉर $576 million?
द करंट इंटरेस्ट रेट ऑन किसान विकास पत्र अकाउंट डिपॉजिट्स इज what percent compounded annually? Indian Army organized which edition of hackathon aptly named Sanya Ranachetram 2.0? Which tech giant was fined 1,337 crore rupees last year by Competition Commission of India for alleged anti-competitive practices in relation to mobile devices running on its ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इन 8 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें ज़रूर से बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।